जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के हिल स्टेशन पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाते हुए हमला किया, उनसे नाम पूछा और धर्म पूछा और इस जघन्य हमले में कानपुर के शुभम त्रिवेदी की भी मौत हुई है। आतंकवादियों ने उन्हें उनकी पत्नी के सामने ही गोली मारी है। उनकी हत्या से पहले आतंकवादियों ने शुभम से उनका धर्म पूछा, उनसे कलमा पढ़ने को कहा। आतंकवादियों ने उनके सिर पर गोली मार दी है। जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ तब उनकी पत्नी घोड़सवारी कर रही थी। शुभम की मौत की खबर से कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में और उनके घर में मातम पसरा हुआ है। परिजन और उनके रिश्तेदार घर में जमा हैं। इसके साथ ही उन्हें शुभम के शव का इंतजार है। शुभम के चचेरे भाई सौरभ ने सरकार से जल्द शव को उन्हें सौंपने की मांग की है। और आज जो घटना हुई है पहलगाम में, उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के शुभम द्विवेदी जी को गोली लगी। दोपहर करीबन 3 बजे हमको फोन आया था कि वो लोग ऊपर पहलगाम में घुड़सवारी करने गए हुए थे, वहां पर उनके सर में गोली मारी। जानकारी इस तरीके से हुई, जैसे मान लीजिए वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके की घटना हो गई है। और परिवार में, क्योंकि करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सब। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सितारों तक इस घटना के बाद से सदमे में है। अनुपम खेर, संजय दत्त, अक्षय कुमार और रवीना टंडन समेत तमाम सितारों ने पोस्ट के जड़ किए कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। कई सितारों ने करारा जवाब देने की बात कही है तो कुछ ने पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की है। संजय दत्त ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि उन्होंने हमारे लोगों को बेरहमी से मार डाला है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। इन आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें इसका करारा जवाब देना होगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से निवेदन करता हूं कि उन्हें वह सजा दी जाए जिसके वो हकदार है। इसके साथ ही अनुपम खेर ने भी इस तरह की घटनाओं पर चुप्पी नहीं साधते हैं। उन्होंने भी एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गलत गलत गलत। पहलगाम हत्याकांड शब्द आज नपुंसक है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। क्या कुछ कहा है वीडियो जारी करके, सुनिए जरा आप भी। आज जो पहलगाम में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है, जो 27 हिंदुओं को मारा गया है चुन चुनकर, उससे मन में दुख तो है ही, लेकिन चहचहाते पंछियों की आवाज और सैलानियों की चहल पहल से गुलजार रहने वाला पहलगाम आज पूरी तरह से खामोश है। कश्मीर के इस खबर से खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनी पर कल से क्या हुआ है ये सभी जानते हैं। इसके साथ ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आतंकवादी हमले के बाद से वादियों की रौनक कहीं गायब हो चुकी है और सड़कों पर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से जब सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया तो इस वहां पर वादियों में एक अलग ही मंजर देखने को मिला है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। पहलगाम बाजार जो हर शाम सैलानियों से गुलजार रहता है, अब वो वीरान है। होटल के रिसेप्शन खाली हैं, रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद है। कई दुकानदार तो दुकानें बंद करके घाटी में जा चुके हैं। इसके साथ ही वहां पर मुख्य रास्ते और सेना और पुलिस की निगरानी पूरी तरह से है। यहाँ पर 500 मीटर पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। आमतौर पर इन रास्तों पर बच्चों की हंसी और सेल्फी लेते हुए युवाओं की चहल सुनाई देती है, लेकिन अब सिर्फ बूटों की आवाज है और हेलीकॉप्टर की गूंज है। कई घायल पहलगाम के अस्पतालों में हैं, जिनका इलाज लगातार चल रहा है। इस हमले में जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट इंडस्ट्री को करारा झटका लगा है। इस सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटक आने वाले थे। बता दें कि पहलगाम में मंगलवार को दोपहर टूरिस्ट प्लेस में आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। इससे ज्यादा दूसरे राज्यों से आए लोगों से ये 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे बड़ा घातक हमला माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद से सबकी सुई सीधे पाकिस्तान की तरफ जा रही है। इसी बीच पाकिस्तान सरकार की तरफ से पहला बयान भी सामने आ गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उनके देश के इस हमले में कोई भी लेना देना नहीं है। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी होम ग्रेन लोन शामिल है। वहाँ की तमाम रियायतें जो हैं, वहाँ लोग सरकार के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। वहाँ नागालैंड से लेकर मणिपुर और कश्मीर में लोग सरकार के खिलाफ हैं।
भारत सरकार लोगों के हकों को मार रही है, उनका शोषण कर रही है। इसके खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। पहलगाम में मंगलवार को हुए इस भयावह आतंकी हमले में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने पहलगाम घूमने आए पर्यटकों को गोली मार दी है और वहां पर मातम पसरा हुआ है। इन आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने पुनर्जोर तरीके से तलाशी अभियान भी चला रखा है। पहलगाम के जंगलों में राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ और साथ ही जम्मू कश्मीर बड़ा ऑपरेशन चला रही है। इसी सर्च ऑपरेशन में आर्मी हेलीकॉप्टर, ड्रोन और साथ ही स्क्वाड डॉग भी लगाए गए हैं।